कटनी में व्यापारियों और उद्योग संचालकों ने दाल मिलों के बंद होने और बार बार मंडी शुल्क वसूले जाने को लेकर सरकार से हल करने की मांग की है। तो वहीं अन्य उद्योग संचालकों ने फायर एनओसी, उद्योग में लगने वाले दोहरे टैक्स सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से मांग की है। अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती के माध्यम से सरकार से समस्याओं के समाधान करने की मांग की जा रही है। हमारे सहयोगी ने उद्योग संचालकों से बातचीत की है, सुनिए। इस समय हमारे साथ यहाँ पर जो दाल मिल संचालक हैं, ये बताइए क्या नाम है और क्या परेशानी है आप? देखिए, मेरा नाम विजय मोहनानी है। मैंने यहाँ पे तुअर दाल मिल का प्लांट लगाया हुआ है कटनी में, और बहुत सारे लोन लेके अपने घर द्वार गिरवी लगा के हम लोगों ने प्लांट लगाए हैं। उद्योग लगाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार नए नए उद्योग लगाने के लिए इनक्लेव करती है, लोगों को बुलाती है, पर उनने ये नहीं देखा है कि जो उद्योग लगे हुए हैं वो क्यों बंद हो रहे हैं। हमारे यहाँ 170 दाल मिलों में से 80-90 दाल मिलें बंद हो चुकी हैं। उसका कारण ये है कि जो माल हम बाहर से प्रसंस्करण के लिए यहाँ लाते हैं मध्य प्रदेश में, उस पे हमसे ₹1.20 मतलब 1.2%, जो कि लगभग दाल पे 150 से 200 रुपए कुंटल होता है, वो वसूल किया जाता है। जबकि वहाँ हम उस स्टेट का पहले से मंडी शुल्क अदा करके लाते हैं। इस प्रकार का ये जो टैक्स है अन्य किसी भी प्रांत में नहीं है। तो अन्य प्रांतों के प्लांट सक्सेस हो रहे हैं और हम लोगों के बंद हो रहे हैं। और आए दिन आप देखिए, कोई न कोई बैंकों का करोड़ों रुपए एनपीए हो रहा है। सरकार का कई बार हमने ध्यान आकर्षित कराया, बीच बीच में हमें 1 वर्ष की छूट दी जाती है, लेकिन वो अगले साल फिर वही स्थिति होती है। और इस बार तो दुर्भाग्य से 1.5 वर्ष से हम लोगों को छूट नहीं मिल रही। मैं सरकार से बस ये अपेक्षा करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नए नए उद्योगों के लिए सरकार उत्साहित कर रही है, लेकिन पुराने जो उद्योग हैं कहीं न कहीं उनको सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए सरकार की तरफ से। आज मंडी टैक्स का विषय ऐसा हो गया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स लागू है, बाकी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मंडी टैक्स का प्रावधान नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में जो होता है, हम जो भी माल कहीं सप्लाई करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तो माल अदर स्टेट से, दूसरे राज्यों से हमसे मंडी टैक्स न होने से वो सस्ता पड़ता है, और सस्ते होने की वजह से कहीं न कहीं इसका प्रभाव है हमारे उद्योग पे आ रहा है। फायर एनओसी एक शासन का एक सख्त नियम अभी चल रहा है, जो कि प्रत्येक उद्योग को फायर से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित कुछ नियमों का पालन करना होता है। बात सही है कि नियमों का पालन तो होना चाहिए, परंतु विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर आग लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है, और कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां पर कम है, कुछ ऐसे हैं जहां अधिक है। तो सरकार से हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के उद्योगों को देखते हुए उस नियमों में सरलीकरण करें। जो औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम सीमा के अंतर्गत है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के द्वारा लिया जा रहा है और डीआईसी या एमपीआईडीसी द्वारा संधारण शुल्क लिया जा रहा है। तो एक ही चीज पर 2 अलग अलग टैक्स लिए जा रहे हैं, और जबकि सुविधाएं जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। तो हाँ, लघु उद्योग भारती और उद्यमियों की ये मांग है कि सरकार एक ही टैक्स ले, या तो वो संधारण टैक्स ले या वो प्रॉपर्टी टैक्स ले, और 2 टैक्स की जो ये राशि वसूली जा रही है इसको तुरंत ही बंद किया जाए। सभी ने अलग अलग परेशानियां बताई, चाहे वो दाल मिल संचालक के लिए जो मंडी शुल्क का मामला हो या फायर एनओसी का मामला हो, और भी तमाम मामले हैं जिन्होंने बताया है, और सरकार से इन समस्याओं को दूर करने का उन्होंने एनडीटीवी के माध्यम से गुहार लगाई है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी।